गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपके सामने रियल नंबर चैप्टर फर्स्ट वीडियो लेके आया हूँ। उसको ध्यान से देखें, फोकस करें। तो रियल नंबर डिस्कस करने से पहले कुछ बेसिक टर्म हैं उन पे ध्यान दें। तो जो बेसिक टर्म है, फर्स्ट है नेचुरल नंबर, सेकंड है होल नंबर, थर्ड टर्म है रैशनल नंबर और फोर्थ टर्म है इरेशनल नंबर। अगर इन चार टर्मों के बारे में मुझे बेसिक अंडरस्टैंडिंग है तो मैं रियल नंबर नाम से जो चैप्टर है 10th क्लास का, मैं इजीली उसको समझ सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? वो नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 अप टू कहाँ तक जाते हैं? वो इन्फिनिटी तक जाते हैं। उन नंबरों को कहते हैं हम नेचुरल नंबर। जो सेकंड नंबर है वो स्टार्ट होते हैं मेरे पास 0 से, 0 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट। तो इस बात को आप समझें कि 0 है जो, वो होल नंबरों के अंदर क्यों काउंट होता है, वो नेचुरल नंबरों में काउंट क्यों नहीं होता? क्योंकि सारे नेचुरल नंबर क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। लेकिन 0 एक ऐसा नंबर है जिसको हम ना ही नेगेटिव काउंट कर सकते हैं और ना ही पॉजिटिव काउंट कर सकते हैं। उसके बाद ये हमारे पास नेक्स्ट टर्म आती है रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर क्या होते हैं? जो सभी बच्चों को पता है, हम किसी से पूछते हैं क्या कहते हैं? व्हाट इज रैशनल नंबर? जो P/Q फॉर्म में हो, Q नॉट इक्वल टू 0 हो, वो क्या होते हैं? रैशनल नंबर। लेकिन आपने यहाँ पर अपनी जो न्यू डेफिनेशन है वो याद रखनी है। रैशनल नंबर क्या होते हैं? हमारे पास दो टाइप के नंबर होते हैं, एक होते हैं टर्मिनेटिंग, एक होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर भी दो कैटेगरी होती हैं, एक होती है रिपीटिंग, एक होती है नॉन रिपीटिंग। तो इसको ध्यान से देखेंगे। जो नंबर कंप्लीट डिवाइड हो जाते हैं, मींस 4/2, तो 4 2 से क्या हो जाएगा? कंप्लीट डिवाइड। उन नंबरों को कहेंगे हम टर्मिनेटिंग नंबर। वो किस कैटेगरी में आएंगे? वो आएंगे रैशनल नंबर। तो ये बात क्लियर है सभी को कि जो नंबर कंप्लीट डिवाइड हो जाते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कंप्लीट डिवाइड हो जाता है, वो नंबर होंगे रैशनल नंबर। अब आती है प्रॉब्लम कि नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कंप्लीट डिवाइड नहीं होता, तो वो किस कैटेगरी में जाएंगे? तो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर भी दो टाइप से होते हैं, जो अपने आप को रिपीट करते हैं। जैसे 10 को मैं 3 से डिवाइड करता हूं, तो 3 3 जा 9, 1 पॉइंट, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, ऐसा चलता रहेगा। ये क्या करेगा? अपने आप को रिपीट। ये नंबर आएंगे रिपीटिंग में। नॉन रिपीटिंग में जैसे मैं √2 को फाइंड आउट करता हूं, तो 1.414, ये अपने आप को रिपीट नहीं करेगा। तो ये किस कैटेगरी में आएंगे? तो जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग हैं लेकिन रिपीट करते हैं, वो नंबर भी कौन से होंगे? वो नंबर भी रैशनल नंबर होंगे। लेकिन जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग हैं और नॉन रिपीटिंग हैं, वो नंबर होंगे इरेशनल नंबर। तो यहां तक आपको अगर बातें क्लियर हैं तो मैं नेक्स्ट आता हूं रियल नंबर पे। तो रियल नंबर क्या होगा? रैशनल प्लस इरेशनल। इन दोनों नंबरों को क्या कहते हैं हम? रियल नंबर। रियल नंबर का मतलब, रियल नंबर सबसे अब तक 10th क्लास तक जो सबसे बड़ा सेट है नंबरों का, वो रियल है। रियल नंबरों के अंदर नेचुरल नंबर भी आते हैं, होल नंबर भी आते हैं, इवन भी आते हैं, ओड भी आते हैं, प्राइम भी आते हैं। सारे नंबर किसके अंदर आते हैं? रियल नंबरों में। कब तक? 10th क्लास के लेवल तक। तो आप ये ध्यान रखें, मैं थोड़ा रिपीट कर रहा हूं, उसको देखें एक बार।
अगर दो नंबर आपस में कंप्लीट डिवाइड हो जाते हैं, मतलब टर्मिनेट हो जाते हैं, तो वो क्या होंगे? रैशनल नंबर होंगे। जो कंप्लीट डिवाइड नहीं होते उसकी दो कैटेगरी होती हैं। उसमें अगर अपने आप को रिपीट कर रहे हैं, जैसे 3.333 ऐसे, तो वो हो जाएंगे रैशनल नंबर। और जो अपने आप को रिपीट नहीं करते वो होंगे इरेशनल नंबर। रैशनल नंबरों को और इरेशनल नंबरों को आपस में मिला के जो नंबर बनते हैं वो होते हैं रियल नंबर। अब रैशनल नंबर में सभी नंबर आ गए। एक टर्म आपने सुनी होगी, एक होता है इंटीजर। इंटीजर के अंदर क्या आता है? 0 +1 +2 अप टू इन्फिनिटी, -1 -2 अप टू -इन्फिनिटी। माइनस के इन्फिनिटी से लेकर प्लस के इन्फिनिटी तक जो नंबर होते हैं सारे नंबर क्या होते हैं? इंटीजर होते हैं, इंक्लूडिंग 0। ये था आपका बेसिक रियल नंबर चैप्टर के लिए। जो मेरा नेक्स्ट जो आपके सिलेबस में है उसको देखते हैं हम अभी। जो 10th क्लास के सिलेबस के अंदर जो फर्स्ट टॉपिक है वो है यूक्लिड एल्गोरिथम। यूक्लिड एल्गोरिथम जो 10th क्लास के सिलेबस के अंदर यूक्लिड एल्गोरिथम, यूक्लिड एल्गोरिथम। तो इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं? आपने 6th 7th क्लास में पढ़ा है, अगर मैं 9 को 2 से डिवाइड करता हूं तो 2 4 जा 8, तो यहां पर रिमाइंडर क्या आएगा? 1। तो यहां पर 1 क्या होगा? रिमाइंडर। 4 क्या होगा? कोशेंट। 2 क्या होगा? डिवाइजर। और 9 क्या होगा? डिविडेंड। तो अगर मैं इनके बीच में रिलेशन बनाता हूं तो वो कैसे बनेगी? 9 = 4 मल्टीप्लाई में 2 + 1। आप चेक कर सकते हो, 4 2 जा 8 और प्लस में 1 क्या बन गया? 9। तो यहां पर मेरे पास रिलेशन बनी है डिविडेंड = कोशेंट मल्टीप्लाई में डिवाइजर प्लस में रिमाइंडर। इस एल्गोरिथम को बोलते हैं यूक्लिड एल्गोरिथम। जो मेरा फर्स्ट टॉपिक है वो इसी के ऊपर बेस्ड है। इसका यूज हम कहां पे करेंगे? HCF निकालने में, टू फाइंड HCF। तो HCF हम कैसे निकालेंगे इसका यूज करके, वो देखिए ध्यान से। हम इस प्रोसेस को, इस स्टेप को तब तक रिपीट करेंगे जब तक मेरे पास रिमाइंडर क्या नहीं आता? 0। जब मेरे पास रिमाइंडर 0 आ जाएगा उस टाइम पे जो डिवाइजर होगा वो मेरा क्या बन जाएगा? HCF बन जाएगा। इस बात पे ध्यान दें। मैंने क्या बोला है आपके? इस प्रोसेस को जब तक रिपीट करना है जब तक रिमाइंडर क्या नहीं आता? 0। जब रिमाइंडर 0 आ गया उसी टाइम पे जो डिवाइजर है वो मेरा क्या बन जाएगा? HCF। अब मैं एग्जांपल लेता हूं। लेट 2 नंबर, सिंपल, बहुत ही लोएस्ट एग्जांपल ले रहा हूं मैं, जैसे 4 8 बहुत ही लोएस्ट हो जाएगा। हम लेते हैं 12 और 16। अब मुझे क्या करना है? यूक्लिड एल्गोरिथम का यूज करके इन दोनों नंबरों का HCF निकालना है। तो देखिए क्या कैसे करेंगे हम। तो सबसे पहले जो हमने जो छोटी क्लासों में पढ़ा है, 6th में 7th में, लॉन्ग डिवीजन मेथड, उसका यूज करेंगे। 16 को डिवाइड करेंगे 12 से, तो 12 बन जा 12, 4 रिमाइंडर आया यहाँ पे। उसके बाद 12, 4 3 जा 12, तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ गया? 0। तो मैंने आपको क्या बोला था? इन स्टेप को जब तक रिपीट करना है जब तक मेरा रिमाइंडर 0 नहीं आता। अब रिमाइंडर क्या आ गया यहाँ पर? 0। तो उस टाइम पे डिवाइजर क्या है? 4। तो इसका मतलब मेरा HCF क्या आया? 4। ये हो गया आपका लॉन्ग डिवीजन। अब इसी
मेथड को आपने कन्वर्ट करना है एल्गोरिथम के अंदर। वो कैसे करेंगे आप देखिए यहाँ पे 12, 16, 1 और 4, ये कैसे लिखेंगे इसको। स्टेप फर्स्ट, जो मेरा डिविडेंड है वो क्या है 16, इक्वल कोशेंट क्या है 1, मल्टीप्लाई डिवाइजर क्या है 12, प्लस रिमाइंडर क्या है 4। तो रिमाइंडर क्या है मेरा, अभी तक 4 नहीं आया है, क्या आया है अभी तक 0 नहीं आया है, क्या आया है 4। तो इसलिए हम क्या करेंगे स्टेप को रिपीट। तो स्टेप क्या हो जाएगा सेकंड, वो क्या बनेगा, अब मेरे पास डिविडेंड क्या है 12, कोशेंट क्या है 3 और डिवाइजर क्या है 4, प्लस रिमाइंडर क्या आया 0। अब आप देख सकते हो रिमाइंडर मेरा यहाँ पे क्या आ गया 0। तो उस टाइम पे डिवाइजर क्या है मेरे पास 4, तो 4 क्या बन जाएगा मेरा HCF। तो ये आपका बेसिक रूल है फर्स्ट चैप्टर के लिए, फर्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो अगर मैं NCERT बेस्ड क्वेश्चन आपको करवाता हूँ वो देखिए ध्यान से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है NCERT 1.1, फाइंड करना है आपने HCF। तो फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास 135 and 225 using यूक्लिड एल्गोरिथम। तो देखिए ध्यान से, तो मैं क्या करूंगा, वैसे तो करने हमें क्या करना है डायरेक्टली मैं एल्गोरिथम का यूज कर सकता हूं, लेकिन हम क्या करेंगे जो वीक स्टूडेंट हैं उसके लिए सबसे पहले इसको हम सोल्व करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो आपने क्या देखना, सबसे पहले जो दो नंबर दिए गए हैं जिसका मुझे HCF निकालना है उसमें ये देखिए बड़ा नंबर कौन सा है, तो 225 उसको डिविडेंड बना देंगे हम, जो छोटा नंबर है उसको डिवाइजर बना देंगे 135। तो इससे डिवाइड करेंगे, अगर हम इसको डिवाइड करें तो ये कितने चले, ये 135 की टेबल वहां तक रीड करें जहां 2 to 5 सेम आ जाए या फिर इससे स्मॉल आए, तो 1 पे चलेगा ये 135, तो 0 यहाँ बचा 12, 12 में से 3 गया 9। अब जो मेरे पास डिवाइजर था वो डिविडेंड बन जाएगा 135। अब हम 2 पे चलाएंगे तो 180 ज्यादा हो जाएगा, फिर 1 पे 90, 13 में से 9 जाएंगे 4। अब ये स्टेप आपने तब तक रिपीट करने हैं जब तक मेरे पास रिमाइंडर क्या नहीं आता 0। अब जो मेरे पास डिवाइजर था वो यहाँ पर डिविडेंड बन जाएगा 90, तो 45 2 जा 90। आप देख सकते हैं यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ गया मेरे पास 0। तो अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो उस टाइम पे जो डिवाइजर है वो क्या होगा मेरे पास HCF। अब इन्हीं स्टेप को आपने फॉलो करना है एल्गोरिथम की फॉर्म में। तो यहाँ पे लिखना आपने स्टेप फर्स्ट। अब इस टाइम यहाँ पे देखें, यहाँ पे डिविडेंड क्या है 225 इक्वल डिवाइजर क्या है, कोशेंट क्या है मेरे पास 1, मल्टीप्लाई में डिवाइजर क्या है 135 प्लस रिमाइंडर कितना है 90। स्टेप 2, अब यहाँ पे आपका डिविडेंड कितना है 135, कोशेंट कितना है मेरे पास 1, डिवाइजर कितना है 90, रिमाइंडर कितना है 45। स्टेप 3, अब इसके अंदर स्टेप 3 के अंदर में डिविडेंड कितना 90, कोशेंट कितना है 2, डिवाइजर कितना 45,
प्लस में रिमाइंडर कितना है 0। तो जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 आ जाए वहीं पर हम स्टॉप कर देंगे। अब 0 आने के बाद जो मेरा डिवाइजर है वही मेरा क्या बनेगा HCF। तो ये क्या बन जाएगा मेरा HCF। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं HCF इक्वल 45। ये डिस्क्रीट एल्गोरिथम का यूज करके हम HCF फाइंड कर सकते हैं। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ 196 सेकेंड पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का 196 एंड 38,220। अब इसमें आपने सबसे पहले वही देखना है कि बड़ा नंबर कौन सा है। तो 38,220 को डिवाइड करेंगे हम 196 से। तो अगर हम 196 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले किसको चलेगा 1 पे 196। तो यहाँ बचेंगे 6, यहाँ 7, तो 17 में से 9 जाएगा 8, यहाँ 2 में से बन गया 1, अब ऊपर से आएगा 2। अब अगर 196 की टेबल रीड करें 9 तक तो 9 6 जा 54, 9 9 जा 81 और 5 86, 9 1 जा 9 और 70। हम यहाँ पर सोल्व करें, यहाँ पर आएगा 12 से में से 4 गया 8, तो यहाँ पर 5, 15 में से 6 गया 9, 0 0, ऊपर से आएगा 0। अगर हम आगे चलें तो ये 5 पे चलेगा, तो 5 6 जा 30, 3 5 9 जा 45 और 48, ये 9। तो देखिए ध्यान से यहाँ पर पहले स्टेप में ही 38,220 196 से कंप्लीट डिवाइड हो गया, रिमाइंडर क्या है मेरा 0। तो इसका मतलब मेरा यहां पर HCF क्या आया 196। तो बड़ा ध्यान से देखें, आपने ये नहीं करना कि हर बार ये बनेगा, आपने तो कंप्लीट डिवाइड करना। अगर पहले स्टेप में ही मेरा रिमाइंडर 0 आ जाता है तो मुझे आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, वहां पर ही मेरा HCF क्या हो जाएगा 196। अब इसको मैं एल्गोरिथम फॉर्म में लिखूंगा तो कैसे लिखेंगे, मैं डिवाइजर क्या है 38, यहां पर लिखेंगे स्टेप फर्स्ट 38,220 इक्वल, तो यहाँ पर मेरे पास ये डिवाइजर है, ये है डिविडेंड, तो डिवाइजर कितना है मेरे पास 196 और डिविडेंड जो कोशेंट है वो 95 और रिमाइंडर क्या है मेरे पास प्लस 0। तो आप देख सकते हो जब मेरे पास रिमाइंडर क्या आ गया 0, तो उस टाइम पे जो डिवाइजर होगा वो क्या हो जाएगा मेरे पास HCF। यहाँ पर आप देख सकते हो कि फर्स्ट स्टेप में ही मेरा क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। इसी टाइप से आप देख सकते हो थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट है, तो थर्ड पार्ट है इस क्वेश्चन का, वो है 867 एंड 255। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए प्रैक्टिस के लिए छोड़ रहा हूँ, ये आप कर सकते हैं और इस क्वेश्चन को आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो हम इसको भी सोल्व करके देखते हैं। तो 867 और 255 में बड़ा नंबर कौन सा है, तो 867, तो 867 को डिवाइड करना है 255 से। तो जो थर्ड पार्ट है उसके अंदर आप चेक कर सकते हैं कि 867 बड़ा नंबर है, तो वो क्या बन जाएगा मेरे पास, वो डिविडेंड बन जाएगा, और जो डिवाइजर है वो क्या होगा 255। अगर हम डिवाइड करें तो अभी हम टेबल रीड करेंगे 255 की कब तक, जहां तक मुझे ऐसा नंबर नहीं मिलता जो इसकी इक्वल हो या इससे स्मॉल हो। तो ये चलेगा 3 पे, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 16 हो जाएगा, यहाँ पर 1 मेरा कैरी आएगा, 3 2 जा 6 और 1 7। यहाँ देखिए आप 7 से 5 2 0 1। अब ये मेरा
डिवाइजर बन जाएगा और डिविडेंड क्या बनेगा 255। अब आप 102 की टेबल रीड करें कब तक, जब तक मेरे पास 255 की इक्वल या उससे स्मॉल नंबर नहीं मिलता। तो ये फिर हम चेक करेंगे 2 पे चलेगा, यहाँ पर 2 जा 4 0 2, यहाँ पर 1 5। अब ये मेरे पास क्या बन जाएगा, ये मेरे पास बनेगा डिवाइजर और मेरा जो नंबर है 102 वो डिविडेंड बन जाएगा। अब चलेगा ये 2 पे, तो यहाँ पर आप देखें 2 5 2 जा 10, तो यहाँ पर ये कंप्लीट डिवाइड हो गया। रिमाइंडर क्या है मेरे पास 0। तो इसका मतलब मेरा HCF क्या होगा, यहाँ पर मेरा HCF होगा यहाँ पर 51। अब आप देख सकते हो इसको इजीली हो गया मेरे लिए। जब आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो फिर एल्गोरिथम में कन्वर्ट करना बहुत इजी हो जाएगा। अब आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं स्टेप फर्स्ट। क्या बन जाएगा स्टेप फर्स्ट में, यहाँ पर डिविडेंड क्या है मेरे पास 867 इक्वल, मेरे पास क्वेश्चन क्या है 3, डिवाइजर क्या है 255 प्लस में रिमाइंडर क्या है 102। स्टेप 2 उसके अंदर देख सकते हैं आप डिविडेंड क्या है मेरे पास 255, क्वोशिएंट क्या है मेरे पास 2, डिवाइजर क्या है 102 और रिमाइंडर क्या है मेरे पास 55। स्टेप 3 में डिविडेंड क्या है 102, क्वोशिएंट 2 और डिवाइजर क्या है मेरे पास 51, रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0। तो जब मेरे पास 0 रिमाइंडर आ जाएगा उसी टाइम पे मेरा क्वेश्चन है वहां पर फिनिश हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, मेरे पास उस टाइम पे जो डिवाइजर है वो क्या होगा HCF। तो अब मैं इस सारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को समराइज कर रहा हूँ, उसको बेटा ध्यान से सुनो। सबसे पहले यूक्लाइड एल्गोरिथम का यूज करके HCF निकालने में आप क्या यूज करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड का। उसके बाद जो मेरे पास यूक्लाइड एल्गोरिथम है उसका स्टेप बाय स्टेप लॉन्ग डिवीजन मेथड को उसमें कन्वर्ट कर देंगे। वैसे तो आप डायरेक्टली ये भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इससे क्या थोड़ा इजी बनता है, मिस्टेक होने के चांस यहाँ पर 0% हो जाएंगे आपके क्वेश्चन में। जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर आपको आपका क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।